आवे, तन की खाल सिकोड़ी सब जावे। बंदर जैसा मुख हो जावे, बंदर जैसा मुख हो जावे, डगमग चाल चले जमाया, संग ना चले जमाया। करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, कोई नहीं है यहाँ पे तेरा। एक दिन होई मर घट में डेरा, अग्नि बीच जले जमाया, संग ना जले जमाया। जब संकल्प के लिए पात्र उठाया, शुक्राचार्य जी ने समझाया, लेकिन चेला नहीं मान रहे हो, तो गुरुजी सोचने लगे चेला लुटो जाए रहो। तो सागर की टोंटी में गुरुजी प्रवेश है गए सूक्ष्म रूप से। उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली, और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। पानी बाहर ना आए रहो तो जवाब दो। भगवान ने कि तुम चिंता ना करो, हमें पता है तुम्हारे गुरुजी फिट हो गए। उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली, और कुसकी नोक चला करके जट बाई आंख फोड़ डाली। जो आंख फूटी, गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले अब आंख फूट गई, अब तो मान जाओ। चेला बोलो तुम्हें दोनों फूट जाए, हम मानवे वाले ना हैं। संकल्प हुआ, जब संकल्प हुआ है तो नापने की बारी आई। राजा बलि बोले जिते से मन करे होते से नाप लो, सब अपनी जमीन है। ठीक है। सूरज के अंश सूरज के अंश पिडारे, नहीं कदम की पृथ्वी में जटती उस विश्व रूप की साया ने
सूरज के अंश नाप डाले, और 3 ही कदम की पृथ्वी में झट तीनों लोक नाप डाले। प्रभु बोले खाता खत्म हुआ, अब थोड़ी शेष और दे दे, ले चुका दान के 3 कदम, बस आधा कदम और दे दे। जब आधे कदम की बात आई तो महाराज राजा बलि जो हैं उनकी पत्नी का नाम है विंध्यावती, बहुत चालाक है। उसने भगवान से एक सवाल किया कि हमें ये बताइए, क्या महाराज ये बताइए कि दान बड़ा होता है या दानी? दान बड़ा होता है या दानी? तो भगवान बोले देवी, दुनिया में धनवान तो बहुत हैं, धन तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन उस धन को धर्म में लगाने की ताकत हर किसी की नहीं होती। तो भगवान ने जवाब दियो मुस्कुराए कहें कि हमारी नजर में दान से बड़ो दानी हो गए। तो विंध्यावती बोली फिर काहे को देर करे, और 3 कदम में दान तो ले चुके हो, दानी दानी बचे इनकी पीठ ना पिलो। अब दानी दानी बचे, दानी बड़ा और है तो आप जो आधा कदम बचा उसमें पीठ नाप लो। परीक्षित की बिटिया और थी राजा बलि के, जिसका नाम था रतनमाला। उसने भगवान को देखा तो विचार किया कितना सुंदर सा है, अगर ऐसा बेटा मेरे पैदा हो जाए तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। इतना सुंदर स्वरूप है। और जैसे ही भगवान ने विराट रूप लिया तो विराट रूप को देख के जवाब दो कि अगर ऐसो छोरा हमारे पैदा है गयो तो मैं उसे जहर दे के मार दूंगी। भगवान बोले दोनों इच्छाएं पूरी होंगी। यही रतनमाला द्वापर में आके हुई पूतना बोली गोविंद भगवान की। यहाँ जब आधे कदम में पीठ नापी तो राजा बलि मुस्कुराने लगे, भगवान प्रसन्न है गए। बोले राजा तू से हम प्रसन्न हैं, तू हमसे वरदान मांग ले। बोले ये लो, अबे हमारे दरवाजे पे खड़े हम ते कह रहे हमें दे दो, अब हम ते कह रहे मांग लो। तो सुनो महाराज, मंगन ते हम मांगत नहीं, हमारी आदत नहीं बेगारी अंत मांगे बेकी। बोले नहीं हमारी इच्छा है आप मांगे। तो बोले सुनिए, जो पातालपुरी में मेरा महल है, आप उस महल का पहरा लगाएंगे, और जिस दरवाजे से हम होकर के निकले आप उसी दरवाजे पर हमें खड़े मिलो। ठीक है। भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्तन ने मोह को नाना वाती नचायो। बहुत समय बीता, 10-15 दिन है गए। जब प्रभु नाय पहुंचे तो लक्ष्मी मैया बड़ी परेशान। बाबा नारद पहुंच गए। बोले मैया क्या बात है, परेशान है? बोले हाँ लला नारद। क्यों? बोले 15 दिन है गए, घर पे ना आए, पता नहीं कहाँ है। नारद बोले तुम्हें पता ही ना उनकी नौकरी लग गई। बोले नौकरी लग गई? हाँ। तनख्वाह कितनी है? बोले 1 चवन्नी उना है। बोले तो छुट्टी है महीना पे? बोले को छुट्टी उना है। बोले रिटायर कब है? बोले पता ही ना है। बोले रिटायर के बाद का जो फंड मिल सकत है? बोले 1 रुपये ना है। बोले जब बताओ, जब नौकरी में फायदा है ना है तो नौकरी का ही काम की है। बोले जाओ जब तो देखो कि नौकरी कौन सी हो, घुटमन तक दूर इकट्ठी कर रहे। तो बोली है मां लक्ष्मी नारद, जिस दिन से जुदा प्रभु हमसे हुए, इस दिल ने धड़कन
बाबा नारद ने समझायो कि अगर आपको पति से मिलना है, वहां जाना चाहती हो तो एक उपाय है। क्या? आप जाइए, लेकिन कारण एक है। क्या? आप ऐसे जाओगी तो फिर मुश्किल पड़ जाएगी। वो विंध्यावती बहुत चालाक है। आप एक बुढ़िया का भेष धारण करके जाएं, और रक्षाबंधन का समय आ रहा है तो आप राजा वली की कलाई में राखी बांधना, और जब राखी बांधो, जैसे भाई बोले कि आपको क्या चाहिए, तो आप राखी बंधाई अपने पति को मांग लेना। ठीक है। अब जब चली है मैया लक्ष्मी अपने प्रभु को लेने के लिए, तो बुढ़िया को भेष धारण करो। हरि की प्यारी चंचल वाली चली बली जाके द्वार रे, हरि बलि के पैरे राजा वली बोले, बेना ऐसी बहन तो जीवन में पहली बार देखी जो हमसे कई गुना ज्यादा उम्र बड़ी है। इतनी बूढ़ी 80 साल की बहन हमारे दरवाजे पे कबहू ना आई। सच सच बोलना, कहाँ से आई, कौन सा गांव है, पति का नाम क्या है, कैसे आना हुआ। तो मैया लक्ष्मी बातें बनाए कि बोली कि भैया हमारी शादी तब है गई जब तेरो जन्म होना है। बहु दूर देश से आई मोरे भैया, उम्र बड़ी है हमारी। सात समुद्र पार भी आई श्री हरि की पटरानी, वीरन श्री हरि की पटरानी। अब तो ये समझाऊं मेरा नाम साफ बताऊं, अब तो ये समझाऊं भैया साफ बताऊं, तेरो जन्म बहु नहीं रात रे हरि बलि के पैरे।
बहना राखी बांधे, राखी बंधवाई। अब राजा बलि बोले बता बहना का चाहिए, जो दिल में हो मांग ले, सब ने उछावर है। तो लक्ष्मी बातें बनाए के बोली अरे ओ वीरन ए ननंद लति मोई कछु नहीं चाहिए, एक बचन दे हमारी। दुख सुख में भैया साथ निभाइयो, यही दक्षिणा हमारी ओ वीरन, यही दक्षिणा हमारी। दादा यही बर मांगू पहरेदार मांगू, यही बर मांगू पहरेदार मांगू, मोए दे दो भैया आज रे हरे बल के पहरे। जवाब दिया कि आपके यहाँ जो ये पहरा लगा रहे हैं ये हमारे यहाँ नहीं है, आप इनको मुझे दे दो। जो ये बात सुनी तो राजा बलि तो बोल भी नहीं पाए, विंध्यावती भाग पड़ी जो राजा बलि की पत्नी है। बोले रुको जरा, मैंने पिया की पीठ न पाई डारी और कुछ सोची ना ही बिचारी है, और ज्यादा खसमीली बन गई हो वैसे ही पीर पराई है। आज लेवे को तो बड़ी जल्दी आई गई, उस दिन कहाँ गई थी जिस दिन मैंने पिया की पीठ को नपा डाला। राजा बलि ने पत्नी का चेहरा देखा, लक्ष्मी मैया अपने रूप में आई तो बहन मान चुके थे, कलाई भगवान की मैया लक्ष्मी के हाथ में पकड़ाई और बोले नारायण हमें माफ कर देना, कहाँ मैंने आपसे पहरा लगवा दिया, नाथ हम आपको सही से नहीं पहचान पाए, इस भक्त से इस दास से गलती हो गई है, माफ करना। भगवान बोले आप चिंता ना करो, बस इंद्र का सिंहासन उसे वापस दे दो। इंद्र का सिंहासन वापस दिलवाया गया। उसके बाद में शुक्राचार्य जी जो हैं वो सामने खड़े खड़े विचार कर रहे कि आज फिर ये छलिया जीत के खड़ा हो गया, ये कभी नहीं मानेगा। स्वयं मैया लक्ष्मी अपने जगताधार को लेकर के क्षीर सागर के लिए आई हैं। बोलिए बावन भगवान की जयकारा। दोनों हाथ ऊपर उठा के माइक दे दो इसे, माइक बोलिए बावन भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन बोलते हैं, उसके बाद में बड़ी पावन चर्चा आ रही है सूर्य वंश की राजा हरिश्चंद्र।